अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास ये एक मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है। इसके अंदर मसला क्या आ रहा था जी? मसला ये आ रहा था जी कि जब हम इस मशीन को ऑन करते थे तो ऑन करते ही एरर 300 या एरर 301 आ जाता था, यानी एरर 300 या 301 आ जाता था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो है ना इसके कार्ड वगैरह चेक किए, पीएमडी कार्ड, क्योंकि ज़्यादातर ये जो 300-301 का एरर है ये पल्स मोटर की वजह से आता है। ठीक हो गया, तो मैंने पीएमडी कार्ड चेक किया, हमारा पीएमडी कार्ड भी ओके था। ठीक है, फिर मैंने सीपीयू कार्ड को चेक किया, हमारा सीपीयू कार्ड भी ओके था। तो ये मैं बताता हूँ कि ये एरर आता किस वजह से था। ठीक है, ये अभी देखें जनाब, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने मशीन को ऑन किया है। ठीक है, ऑन किया तो अब मैं इसका ये रेडी वाला जो पाँव है वो दबाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने रेडी वाला पाँव दबाया। अभी 301 का एरर आ रहा है इसमें। ठीक हो गया, ये अब देख रहे हैं जी, मशीन मैंने खोली हुई है। मैंने मतलब मैकेनिकल लिहाज से भी चेक किया, शायद मैकेनिकल कोई इशू होगा, लेकिन मैकेनिकल भी इशू नहीं था। ठीक है, जब मैं इसे ऑन करता था, ऑन करते ही एरर 301 आ जाता था। जब ये एरर 301 आता था तो इस हालांकि जब हम इसको ऑन करते हैं ना, मशीन को ऑन करते ही इसके जो सेंसर हैं उनकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लेकिन इनकी लाइट्स ऑन नहीं होती थी, सेंसर की लाइटें ऑन नहीं होती थी। ठीक हो गया, ये दोनों जो साइडों पे लगे हुए हैं ना, एक्स वाला सेंसर और वाई वाला सेंसर जो लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे जो फ्रंट पे लगा हुआ है जनाब इसका पल्स मोटर का सेंसर, वो भी ऑन नहीं होता था। ठीक है, तो मैंने मतलब इस पर बड़ा सर खपाया मैंने। सीधी सी बात है, मुझे भी इस फॉल्ट की समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने जनाब इस पर काफ़ी डीपली वर्किंग की। ठीक है, मैं इसको मशीन को ऑन करता था। ठीक है, ऑन करने के बाद मैं जब इसको रेडी करता था, ये देखिए जी, मैंने इसको रेडी किया। अभी एरर 301 का एरर आ जाएगा, इस पर 301 का एरर आ गया। ठीक है, यानी ये आज तक मैंने जितनी दफ़ा भी 300 का एरर या 301 का एरर हल किया है वो मैंने पीएमडी कार्ड से और सीपीयू कार्ड से हल किया है। ठीक हो गया, तो अभी हम कार्डों की तरफ चलते हैं। आ जाएं जी, ये देखें जी, अभी मैं इसके कार्डों पर लेके आया हूँ। ये देख लें, मैंने इसका ये पीएमडी कार्ड है, इसकी कंडीशन बेहतरीन है, बिल्कुल नया है अभी। ठीक है, मैंने वो रिप्लेस करके चेक किया। ठीक है, मशीन नहीं चली। फिर मैंने जनाब ये इसका सीपीयू कार्ड जो है वो रिप्लेस करके चेक किया, हमारी मशीन नहीं चली। ठीक हो गया, यानी कि मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि यार ये मसला कहाँ से आ रहा है। मैंने सेंसर भी रिप्लेस करके चेक कर लिए, मैंने समझा शायद कोई सेंसर शॉर्ट होगा। ठीक है, जो एक्स और वाई का सेंसर लगा हुआ है इसमें, मैंने वो भी चेक कर लिया। ठीक है, फिर इसके अंदर एक जनाब लगा हुआ है सेंसर पल्स मोटर का, जो फुट उठाने वाली मोटर है, वो भी मैंने लगा के चेक किया नया, लेकिन फिर भी नहीं चली। आखिर आ जाके मतलब ये प्रॉब्लम मेरा कहाँ से सॉल्व हुआ, मेन चीज़ जो है वो ये थी कि मेरा ये मसला हल कहाँ से हुआ। फिर मैंने जनाब इसको सामने वाले कार्ड को खोला, ये जो इसका मेन कार्ड है। ठीक है, तो जब मैंने ये सामने वाला कार्ड जो है ना, ये वाला मैंने कार्ड क्रॉस चेक किया। ठीक है, इस कार्ड को क्रॉस चेक करने के बाद मसला मेरे सामने आ गया। मसला क्या था वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे जाके बताऊंगा कि वो मसला क्या था और उसको मैंने कैसे हल किया। फिर सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों कार्ड तो मैं चेंज करके चेक कर चुका था, ये वाला भी, ठीक है, पीएमडी कार्ड भी मैंने चेंज कर लिया था और सीपीयू कार्ड भी मैंने चेंज करके चेक कर लिया था, मेरा मसला नहीं हल हुआ। फिर श्योर था कि या मेरे सेंसर कोई शॉर्ट है या फिर ये इस कार्ड के अंदर मसला है, यहाँ से सप्लाई कोई आगे नहीं आ रही। फिर मैंने सारे सेंसरों को ना बारी बारी मैंने चेक किया क्रॉस चेक करके, लेकिन सेंसर सारे ठीक थे। ठीक हो गया, फिर मैंने इसकी ना सप्लाई चेक की कि सेंसरों के ऊपर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये सेंसरों की जो तारें हैं मैंने इनको निकाल के मैंने यहाँ से मैंने मतलब कट दे के सेंसर की तारें अलग करके उन पे मैंने चेक किया वोल्टेज कितने आ रहे हैं। लेकिन जब मैं उसको ऑन करता था, ऑन करके मैंने चेक किया, उस पर वोल्टेज आ रहे थे जी 14 से 15 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी। ठीक हो गया, जो फीडबैक थी उस पर भी इतने ही आ रहे थे, और 14-15 वोल्ट से ये बिल्कुल इसने ऑन नहीं होना था। ठीक हो गया, फिर मैंने जनाब इस कार्ड को इन सेंसर के जग को मैंने वापस लगा दिया। फिर मैंने ये कार्ड जो है ना
ये मैंने उतार के मैंने दूसरी जगह पे लगा के चेक किया, मुझे इस कार्ड के अंदर मसला मिला। ठीक है, इस कार्ड के अंदर एक छोटा सा इशू था, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा इशू। ठीक हो गया। फिर मैंने इस कार्ड से वो मसला हल किया। वो कैसे मैंने हल किया, हालांकि अगर ये कार्ड बार टैग के अंदर होता, क्योंकि ये देख रहे हैं ये पैटर्न मशीन है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग मशीन है, उसे हम मॉक स्टिच भी कह सकते हैं, लेदर पैच पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो ये मशीन को जब मैंने चेक किया, इस पे एरर 300-301 आ रहा था, वो भी इस कार्ड के अंदर। हालांकि इस कार्ड के अंदर एरर 300-301 कभी भी नहीं आया मेरे पास। तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस कार्ड के अंदर मैंने 300-301 का एरर हल किया है। जब जनाब मैंने ये कार्ड 430G बार टैग पे लगा के चेक किया, मैंने कहा इसको यार मैं उधर लगा के चेक करता हूँ और उसका कार्ड इधर लगा के चेक करता हूँ, मेरे पास मशीन नहीं थी। तो मेरा ये एक्सपेरिमेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा। जब मैंने इस कार्ड को उधर लगाया तो वहाँ पे ये एरर 130 दे रहा था। ठीक है, जब मैंने इधर ला के लगाया तो इधर एरर 300 आ रहा था। यानी कि ये जो पैटर्न मशीन है, लेदर पैच मशीन है या मॉक स्टिच मशीन है, उसके ऊपर ये 300 और 301 का एरर दे रहा था, और बार टैग पे जाके ये 130 का एरर दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बार टैग में लगा होता या इसके अंदर ये सेंसर वगैरह इस्तेमाल ना हुए होते तो फिर इसने एरर 130 ही देना था। ठीक है, अगर इसके अंदर भी ये सेंसर इस्तेमाल ना हुए होते तो फिर इसने 130 का एरर देना था इसके अंदर भी। ठीक हो गया। तो अभी जो मैंने इसके अंदर मसला निकाला, बिल्कुल छोटा सा माइनर सा इसके अंदर मसला था, बिल्कुल छोटा सा। मैंने जनाब इस कार्ड को खोल के मैंने जनाब टेबल पे इसको सारा चेक करना शुरू किया। मैंने ये इसका सारा हिस्सा चेक किया, फ्यूज़ चेक किए। मैंने कहा हो सकता है इधर कोई मसला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 25 वोल्ट जो है वो सेंसरों की तरफ नहीं जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ से बन ही नहीं रहे थे वोल्टेज। ठीक है, और जब मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद ये आप देख लें जी, इस रेगुलेटर के साथ ये बिल्कुल सामने ये डायोड लगा हुआ है। ये डायोड गौर से देख लें, ये डायोड लगा हुआ है। ये जो आपका 5 पिन वाला रेगुलेटर है, इसके ये बिल्कुल सामने ये जो नीली सी कॉइल लगी है ना, ये फिरोज़ी कलर की, इसके साथ ये डायोड लगा हुआ है। इस डायोड का नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान से पढ़ लें। इसका नंबर है जी D11। ठीक हो गया, D11 इसका नंबर है डायोड का। ये डायोड शॉर्ट था, सिर्फ़ और सिर्फ ये डायोड इसका शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये एरर 301 दे रही थी, वो भी पैटर्न मशीन के अंदर। अगर यही कार्ड बार टैग के अंदर लगा होता तो ये एरर आपका आना था 111। ठीक हो गया, सॉरी 111 नहीं, 130। अगर ये बार टैग में होता तो 130 का एरर आना था। मुझे भी ये कैसे आइडिया हुआ, ऐसे आइडिया हुआ कि ये कार्ड मैंने उतार के बार टैग मशीन के अंदर लगाया था। जब मैंने बार टैग मशीन में लगाया तो इसने 130 का एरर दिया। फिर मुझे श्योर हो गया कि यार इसी कार्ड के अंदर ही मसला है। फिर मैंने इसको सारा चेक किया। चेक करने के बाद जब मैंने यहाँ से देखा कि मेरी सप्लाइयाँ नहीं आ रही कुछ, ठीक है, मेरे सेंसर जो है वो 15-15 वोल्ट दे रहे हैं, हालांकि उनको 25 वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए था, 25 वोल्ट देने चाहिए थे, लेकिन उस पर 25 वोल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि यही से सप्लाइयाँ बन के आगे जाती हैं। ठीक हो गया। तो मैंने ये वाला जनाब, जब मेरे मीटर चलाते चलाते मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने ये डायोड पर मीटर रखा, तो ये डायोड जो है ना ये शॉर्ट था, इसने शॉर्ट शो किया। मैंने कहा हो सकता है ये रेगुलेटर का भी इशू हो सकता है, रेगुलेटर भी चेक कर लेते हैं। रेगुलेटर को मैंने मतलब उसको भी चेक किया, इसकी जितनी भी ये 25 वोल्ट के रिलेटेड सप्लाई थी मैंने उसको चेक किया। ठीक है, लेकिन वो नहीं जनाब काम बना उधर से मेरा। फिर मैंने ये डायोड जो है ना इसको उतार के, मैंने कहा इसको उतार के चेक करते हैं। जब मैंने ये डायोड उतारा, ये डायोड जो है D11 बिल्कुल रेगुलेटर के सामने लगा हुआ है। जब मैंने इसे उतारने के बाद मेरा फ़ौरन मसला हल हो गया। मैंने कोई भी जनाब किसी भी कार्ड से, कोई भी मैंने सर्वो का कार्ड पकड़ा, उससे पकड़ के मैंने कोई डायोड उतार के मैंने इधर लगाया, लगा के मैंने उसको सोल्ड किया। सोल्ड करके मैंने पूरे कार्ड की वैल्यू चेक की। फिर मैंने अंदर लगा के इसके वोल्टेज चेक किए। सेंसर भी फ़ौरन से पहले ऑन हो गए और सेंसर के ऊपर वोल्टेज भी 25-25 आना शुरू हो गए। ठीक हो गया। ये वीडियो इतनी लंबी करके या इतनी डीपली करके आपको बताने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये 300-301 का एरर जो है वो इस कार्ड से भी हल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके PMD या CPU में हो, इस कार्ड में भी 300-301 का एरर आ सकता है, वो भी पैटर्न मशीन में। अगर यही कार्ड बार टैग के अंदर होता तो ये कार्ड जो है 130 का एरर देता। ठीक हो गया। अभी आपने ज़हन नशीन कर लिया होगा कि जब मैंने 300-301 का एरर हल किया तो मैंने ये D11 डायोड जो है ये मैंने रिप्लेस किया, ये शॉर्ट हो गया था, तो मेरा ये मसला हल हो गया था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि जी आपके लिए नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आएँ, ताकि आप इससे हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा।